हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज के हम लोग अपने वीडियो के अंदर अपने नेक्स्ट जेएस के अंदर पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम लोग डेटा को फेच करते हैं। तो अगर आप इस फ्री कोर्स को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग के नेक्स्ट जेएस के अंदर डेटा को फेच करने के लिए हम लोग के पास दो वे होते हैं। एक पहला हम लोग का कि हम लोग इसको क्लाइंट साइड के अंदर फेच कर लें और दूसरा हम लोग इसको अपने सर्वर के अंदर फेच कर लें। अब दोनों के अंदर उसका कुछ प्रोस है, कुछ कॉन्स है, तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। लेट्स सपोज दैट कि मैं अपने क्लाइंट के अंदर आकर के अपने डेटा को फेच करना चाहता हूँ। ठीक, यानी कि हम लोग अपने क्लाइंट के अंदर आकर के अपने डेटा को फेच करेंगे। जितनी भी डेटा फेच से रिलेटेड कोड है वो हम लोग अपने क्लाइंट के अंदर लिखेंगे, यानी कि CSR के अंदर लिखेंगे, क्लाइंट साइड कंपोनेंट के अंदर। तो अब इस केस में क्या होगा कि हम लोग का जो क्लाइंट साइड कंपोनेंट है उसके अंदर दो तीन हम लोगों ने ऑलरेडी कॉन्स पढ़ रखा है, जो कि है हम लोग का सबसे पहले SEO इम्पैक्ट, दूसरा हम लोग का इनिशियल लोड परफॉर्मेंस। और जब हम लोग अपने डेटा को फेच करते हैं तो उस टाइम हम लोग अपने रिएक्ट के अंदर यूज़ इफ़ेक्ट और यूज़ स्टेट का यूज़ करते हैं। अगर हम लोग उसको अपने CSR के अंदर फेच कर रहे हैं तो एक एग्जांपल से समझो। अगर मुझे यहाँ पे लेट सपोज दैट कि मुझे अपने क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट सेंड किया, किसी पेज का रिक्वेस्ट सेंड किया, तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग का रिक्वेस्ट आया किसी पेज के लिए। ठीक, तो यहाँ से सर्वर क्या करेगा, वो हम लोग का पेज देगा, यानी कि HTML का फाइल यहाँ पे आएगा। और अब क्योंकि हम लोगों ने अपने जो कंपोनेंट क्रिएट किया है उसको हम लोगों ने अपने क्लाइंट साइड कंपोनेंट क्रिएट किया है, तो यहाँ पे ये फाइल आएगा और अब ये ब्राउज़र के अंदर हम लोग का रेंडर होगा। उसके बाद हम लोग का जावा स्क्रिप्ट CSS डाउनलोड होगा। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का एक ट्रिप। यानी कि इस बार क्या किया, हम लोगों का क्लाइंट सर्वर पे रिक्वेस्ट सेंड किया किसी पेज के लिए, तो यहाँ से सर्वर ने उस पेज को भेजा और हम लोग का क्लाइंट उस पेज को रेंडर किया। ठीक, अब यहाँ पे दूसरा हम लोग का ट्रिप होगा अगेन। अब किस लिए होगा, अब हम लोग का जो क्लाइंट है वो अगेन रिक्वेस्ट सेंड करेगा हम लोग के सर्वर के पास, ताकि हम लोग का अब डेटा फेच हो सके। तो सेकेंड देखो ट्रिप हो रही है हम लोग के सर्वर के अंदर, ताकि अब ये डेटा को फेच कर सके। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने दो बार ट्रिप किया अपने क्लाइंट से सर्वर पे। तो ये हम लोग का एक दूसरा कौन से हम लोग के क्लाइंट साइड फेचिंग के अंदर, यानी कि जब भी हम लोग क्लाइंट साइड के अंदर क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर डेटा को फेच करते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग का HTML CSS जावास्क्रिप्ट की जितनी भी फाइलें हैं वो आएंगी, वो हम लोग की रेंडर होंगी। और उसके बाद सेकेंड ट्रिप होगा हम लोग का डेटा के लिए। तो इस तरह देखो हम लोग को दो ट्रिप लगाने पड़ रहे हैं अगर हम लोग अपने क्लाइंट के अंदर डेटा को फेच कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि हम लोग का SEO इम्पैक्ट होगा अगर हम लोग क्लाइंट साइड कंपोनेंट का यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग का इनिशियल लोड परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा अगर हम लोग क्लाइंट साइड कंपोनेंट का यूज़ कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने प्रीवियस में कवर कर रखा है। ठीक, और साथ ही साथ जब हम लोग अपने क्लाइंट के अंदर डेटा को फेच करते हैं, अगर आपको याद हो तो हम लोग यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ करते थे, अपने डेटा को स्टोर करने के लिए स्टेट का यूज़ करते थे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को एडिशनली यूज़ करनी पड़ती हैं। बट अब यहाँ पे हम लोग के पास दूसरा वे आ गया है कि लेट्स सपोज दैट कि जो हम लोग को डेटा फेच करना है वो हम लोग अपने सर्वर कंपोनेंट के अंदर फेच करें। तो अब इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहला तो हम लोग का SEO ऑप्टिमाइज़ होगा और दूसरा हम लोग का परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ होगा। और यहाँ से जो हम लोग दो बार ट्रिप लगा रहे हैं वो हम लोग को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे अब जो हम लोग का SSR है इसके अंदर एक्चुअल में क्या होगा उसको जरा हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले देखो, मान लो यहाँ से हम लोग का जो क्लाइंट है वो हम लोग का रिक्वेस्ट सेंड किया किसी पेज के लिए। ठीक, तो यहाँ पे मान लो इस HTML पेज के लिए इसने रिक्वेस्ट सेंड किया, तो यहाँ पे हम लोग का क्योंकि ये सर्वर कंपोनेंट है तो ये क्या करेगा, हम लोग का सर्वर अपने सर्वर के अंदर ही इस पेज को रेंडर कराएगा। अब ये जब रेंडर कराएगा तो उसको डेटा भी चाहिए होगा, तो वो सर्वर से ही अपने डेटा को फेच भी कर लेगा। तो इस तरह क्या होगा कि अब यहाँ पे ये है जितनी भी हम लोग की चीज़ें हैं वो हम लोग के एक ट्रिप के अंदर ही हम लोग के क्लाइंट के पास आ जाएंगी। यानी कि हम लोग का HTML का फाइल पूरा रेंडर्ड आ जाएगा, हम लोग का डेटा आ जाएगा, हम लोग का जावास्क्रिप्ट आ जाएगा, बाद में CSS आ जाएगा, और ये सारी चीज़ें हम लोग की केवल एक ट्रिप के अंदर हो जाएगी। यानी कि क्लाइंट ने केवल एक रिक्वेस्ट सेंड किया सर्वर के अंदर और सर्वर ने खुद ही अपने सर्वर कंपोनेंट को रेंडर किया सर्वर के अंदर और डेटा को भी वहीं पे फेच किया और उसके बाद उसने सेंड कर दिया। तो इस तरह देखो हम लोग को केवल एक बार ट्रिप लगाना पड़ रहा है अपने सर्वर के अंदर। तो इस तरह जो हम लोग का परफॉर्मेंस है वो हम लोग का इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक, तो चलिए अब इसको जरा हम लोग अपने कोड के अंदर करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग अपने VS कोड के अंदर आ गए, जिसके अंदर अब हम लोग अपने डेटा को फेच करने वाले हैं। तो अब डेटा को फेच करने के लिए हम लोग को कोई API चाहिए होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन मैं अपने ब्राउज़र के अंदर आऊँगा और यहाँ पे हम लोग आएंगे अपने जेसन प्लेस होल्डर के अंदर। बेसिकली ये क्या करता है, ये हम लोग को एक फेक API प्रोवाइड करता है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे देखो रिसोर्सेज के अंदर हम लोग यहाँ पे कमेंट्स का यूज़ करने वाले हैं। अगर मैं कमेंट्स को ओपन करूँ तो यहाँ पे देखो हम लोग को मल्टीपल डेटा मिल रहे हैं। इन्हीं डेटा को मैं यहाँ पे फेच करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, सिंपल अपने इस वाले को कॉपी करूँगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग अपने कमेंट्स को फेच करने वाले हैं। तो मैं अगेन अपने VS कोड के अंदर आऊँगा और ऐप के अंदर आकर के मैं एक और राउट क्रिएट करता हूँ
जो कि होगा हम लोग का कमेंट। ठीक, अब इस कमेंट के अंदर हम लोग एक बना लेते हैं पेज डॉट tsx और यहाँ पे मैं अपने RAFCE का यूज़ करूँगा और इसको हम लोग रीनेम कर देते हैं कमेंट के साथ। ठीक, अब मुझे अपने डेटा को फेच करना है। मैंने अपने URL को कॉपी कर लिया, तो मैं यहाँ पे अपने फेच API का यूज़ करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कॉन्स्ट एक रिस्पॉन्स लूँगा जिसके अंदर मैं फेच का यूज़ करके अपने URL को पास करूँगा। ठीक, ये क्या करेगा, हम लोग के डेटा को फेच करेगा और ये हम लोग को प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो इसको हम लोग को अवेट करना होगा। अब क्योंकि हम लोग अवेट कर रहे हैं तो इसके टॉप को हम लोग को एसिंग बनाना पड़ेगा, अपने फंक्शन को एसिंग बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने एसिंग बना दिया। ठीक, अब यहाँ से जो हम लोग को रिस्पॉन्स आ रहा है इसको हम लोग अपने जेसन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो कॉन्स्ट कॉमेंट्स इक्वल्स टू रेस डॉट जेसन। अब ये जो रेस डॉट जेसन है ये भी हम लोग को अवेट कराता है, तो इसको भी हम लोग अवेट के साथ मार्क कर देते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आकर के कंसोल लॉग कराऊँ अपने कमेंट्स को, सेव करें हम लोग इसको, और अब अगर मैं अपने इस कमेंट वाले राउट को हिट करूँगा तो यहाँ से अगर मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर आकर के स्लैश कमेंट पे आऊँ और यहाँ से मैं अपने VS कोड के अंदर आऊँ तो देखना अब यहाँ पे हम लोग का डेटा फेच हो गया। अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँ तो यहाँ पे देखो हम लोग का सारा जो कमेंट का डेटा है हम लोगों ने बहुत ईजिली फेच कर लिया। अभी क्योंकि देखो हम लोग अपने सर्वर कंपोनेंट के अंदर हैं तो हम लोग को कुछ भी यूज़ इफेक्ट, यूज़ स्टेट, किसी चीज़ की भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अब यहाँ से इसको हटाता हूँ और मैं अपने बॉडी के अंदर अब प्रिंट कराऊँगा अपने इस कॉमेंट्स को। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे मैं एक एम्प्टी फ्रैगमेंट क्रिएट करता हूँ। ठीक, और यहाँ पे मैं एक लिस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं UL का यूज़ करूँगा। अब UL के अंदर सबसे पहले हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट मोड के अंदर आएंगे और यहाँ से हम लोग अपने कमेंट्स पे मैप लगाएंगे। ठीक, जिसके अंदर से मैं अपने कमेंट को गेट करूँगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग का जो ये कमेंट है ये हम लोग को एक एरर शो करेगा। अगर मैं इस पर हावर करूँ तो देखो लिखा हुआ है कमेंट इज़ डिक्लेयर्ड बट इस वैल्यू इज़ नेवर रेड, पैरामीटर कमेंट इम्प्लिसिटली हैज़ एनी टाइप। यहाँ पे ये जो हम लोग का कमेंट है इसकी टाइप करंट में एनी है। अगर मैं यहाँ पे हावर करूँ तो देखो कमेंट्स टाइप एनी आ रही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे। इंटरफेस हम लोग क्यों क्रिएट करेंगे, ताकि हम लोग ये स्पेसिफाई कर लें कि ये जो हम लोग का कमेंट है इसके अंदर बेसिकली ये सारे हम लोग के डेटा आ रहे हैं। तो यहाँ पे आएंगे, ये हम लोग का एक टाइप स्क्रिप्ट का बहुत यूज़फुल चीज़ है। मैं एक इंटरफेस क्रिएट करता हूँ कमेंट नाम का। ठीक, जिसके अंदर मैं यहाँ से केवल दो चीज़ को फेच करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज दैट नेम और ईमेल को। तो मैं यहाँ से अपने नेम को क्रिएट कर देता हूँ जिसकी टाइप हम लोग की स्ट्रिंग होगी, ईमेल क्रिएट कर देता हूँ अगेन जिसकी टाइप हम लोग की स्ट्रिंग होगी। ठीक, अब यहाँ पे आकर के हम लोग अपने इस कमेंट को मार्क कर देंगे अपने कमेंट एरे के साथ। ठीक, अब अगर सेव करूँ तो देखो यहाँ से हम लोग का एरर गायब हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं आ करके सिंपल अपने कमेंट को डॉट के साथ मार्क करूँ तो देखो हम लोगों ने जो यहाँ पे टाइप स्पेसिफाई किया था वो यहाँ पे हम लोग को शो करने लगेगा। अगर मैं यहाँ से नेम पे क्लिक करके सेव करूँ तो ये देखो हम लोग के सारे ईमेल आ रहे हैं। तो ये ईमेल करेंट में हम लोग के रीडेबल फॉर्म में नहीं है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे li का यूज़ करना भूल गया है। तो यहाँ से हम लोग इसको कट करते हैं और li क्रिएट करते हैं अपने li के अंदर अगेन जावास्क्रिप्ट मोड के अंदर कमेंट डॉट ईमेल। अब अगर हम लोग अपने ब्राउज़र के अंदर आएँ तो ये देखो अब हम लोग का पूरा लिस्ट आ रहा है। अगर मैं यहाँ से आकर के इसको इंस्पेक्ट करूँ और अपने नेटवर्क टैब के अंदर आऊँ और यहाँ से अगेन इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखो हम लोग का कमेंट आ गया। अगर मैं कमेंट पे क्लिक करके प्रीव्यू दबा रहा हूँ तो ये देखो कुछ इस तरह से हम लोग का डेटा आ रहा है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग अपने डेटा को फेच करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।